आरसीएम जय आरसीएम। कैसा लग रहा है सर? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी को बढ़िया लग रहा होगा। देखो सर, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, तीसरी क्लास पढ़ा हुआ हूँ और बीरबल शॉप पे मेरी शॉप है यूनिक फ्लेक्स के नाम से। उस शॉप पे मैं काम करता हूँ लगभग 10 सालों से। एवरेज में मुझे 20 साल हो गया फ्लेक्स लगाते हुए। उससे पहले मैं साइकिल रिक्शे का मैकेनिक रह चुका हूँ, क्योंकि जब मैं साइकिल रिक्शे का मैकेनिक बना और पूरा मिस्त्री बन गया, जब मुझे पता लगा कि साइकिल रिक्शे का ज़माना ही चला गया तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ। फिर मैं फ्लेक्स बोर्ड में आया, फ्लेक्स बोर्ड लगाने लग गया। अब फ्लेक्स बोर्ड का साहब लगभग 2.5 से लगभग 3 साल हो चुके हैं, बिल्कुल जीरो पे आ चुके हैं। और मार्च 2017 में गुरुदेव मनोज बंसल जी के माध्यम से मुझे बिजनेस मिला। सबसे पहला आदमी इनका मैं ही था। इन्होंने पकड़ के मुझे आरसीएम समझा दिया। वैसे गया था पर अपनी किस्मत थी बहुत बढ़िया, गुरुजी ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। सबसे बड़ी समझाने वाली इनकी ये बात अच्छी लगी कि संजीत जी करना तो कुछ भी नहीं है, 1000 रुपये का सामान ही लेना है। 1000 का सामान, क्योंकि मैं अनपढ़ आदमी ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं सकता, भूल जाता हूँ मैं। तो गुरुजी ने 1000 रुपये का राशन की बात कही और अपने को समझ आ गई, तुरंत आईडी दिया और घर को चला गया। मेरे साथ लगभग 2 महीने बाद हादसा होता है कि 171 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए और मैं इनके पास मोबाइल लेके पहुंच गया। सर, मेरे अकाउंट में आरसीएम वालों ने 171 रुपये काट लिए, क्योंकि क्रेडिट और डेबिट का मुझे नहीं पता कि होता क्या है। तो गुरुजी ने ये बताया कि संजीत जी काटे नहीं है, आपके अकाउंट में जमा किए गए हैं। तो मैंने इनसे पूछा, गुरुजी इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि जितने मर्जी कमा सकते हो? तो साहब बातें करने को बहुत है। मैक्सिमम इनकम मेरी अभी तक जो रही है 37,600 रुपये लगभग रही है 1 महीने की, और अब तक लगभग 7.5 लाख रुपए इस कंपनी से कमा चुका हूँ। और अभी फ्लेक्स वाला काम मैंने बंद नहीं किया है, इसको पार्ट टाइम में करता हूँ। करता सिद्ध से हूँ पूरा परिवार के समान, पूरा परिवार सहयोग करता है। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे परिवार का, मेरे मम्मी पापा, मेरे मिसेज, मेरे बच्चे मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। आज यहाँ भी सुबह से आए हुए थे पर करवा चौथ कर कथा वगैरह सुननी थी इसलिए चले गए। तो इसलिए कि मैं कामयाबी का सिंपल सा राज है कि अपने को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। और मेरे साथ एक हादसा हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उस हादसे ने मुझे प्रेरित किया इसके अंदर काम करने के लिए। ठीक था, पहले मैं ज्वाइन था, परचेजिंग कर रहा था, अपने को ज़्यादा कुछ नहीं उम्मीद भी नहीं थी। पर अजमेर में मैं दूसरी मंजिल से बोर्ड लगाते हुए गिर गया और मेरा ये सजा पैर टूट गया। टूटने के बाद में किसी शख्स ने आके मुझे बताया, संजीत काम जिंदगी में वो करना चाहिए कि आप जिंदगी में नहीं हो तो भी पैसा आता रहे। ऐसा क्या? तो मैंने कहा साहब मैं तो तीसरी क्लास पढ़ा हुआ हूँ, इसमें क्या आ सकता है, क्या कुछ भी करो। और वही चीज मैंने आरसीएम में देखी, क्योंकि मुझे तीसरी रॉयल्टी आरसीएम की चाहिए थी। मेरा एक सपना था, मेरा एक ड्रीम था कि सर मैं रॉयल्टी जैसी पिन पे आऊंगा। तो उस बंदे का, शख्स का जो समझाने का सलीका था, उसने कहा कि अगर तुम्हें इस कंडीशन में समझ नहीं आती तो रात को 12 बजे 1 बजे जब पूरा परिवार सो रहा हो तो आप अपने घर से के अंदर उठिए, पूरा परिवार को सोते हुए देखिए और अपने आप पे चद्दर डाल लीजिए 2 मिनट के लिए, समझिए कि आप इस दुनिया में नहीं हैं। इनका क्या होगा? उस बात को नोट किया मैंने, और नोट करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि साहब कुछ भी नहीं है, आरसीएम के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और उसी दिन से मैंने धारण किया कि मुझे करना है तो सिर्फ आरसीएम। मेरे पास बहुत सारी कंपनियां आती है साहब, बहुत सारे आते हैं, खूब सुनाते हैं। मैंने उनको एक ही बात कही, अभी 2 दिन पहले भी हरियाणा से आए हुए थे, उन्होंने कोई मेरे पोस्ट वगैरह फेसबुक पे देख लिया और गाड़ी लेकर के स्पेशल आया, उसका मैनेजर चल के। मैं कहा साहब आपकी कंपनी इतनी बड़ी है तो इस मैनेजर को मेरे पास आने की जरूरत नहीं थी। मैंने एक ही बात कही थी, लीडर बहुत है, आप 0 से हीरो बनाइए ना, हीरो को क्यों लेके जा रहे हैं, पहले ही ऑलरेडी। तो क्या साहब हमारी कंपनी में आगे देखिए ये है वो है। मैं कहा साहब 1 रुपए का शैम्पू और 5 रुपए का पेन आपकी कंपनी में, तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। क्या सर वो तो नहीं है। मैं कहा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है? क्या जी जिसके सिर पे बाल नहीं है वो हमारे कंपनी में उसे यूज करने से बाल आ जाएंगे। मैं कहा सर मेरे को बाल वाला ढूंढना पड़ेगा किसके बाल नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है सर,
हर कंपनियां बहुत सारी आती है जाती है, पता नहीं लगता। पर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं समझाना पड़ता, और मुझे ठीक तरीके से अभी तक प्लान नहीं आता। मैं वीडियो दिखा करके लोगों को ज्वाइन करवा देता हूँ। अभी मेरे साथ यहाँ पे आए हुए मेरे मकान में एक किराएदार रहते हैं, संजय जी। इनको बहुत बढ़िया लगा, मेरे मित्र हैं, हम दोनों एक साथ काम करते थे। इनको भी मैंने शायद समझाया था। आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सर। उन्होंने उस टाइम ज्वाइन नहीं की। आज मेरी एवरेज इनकम लगभग 25,000 से प्लस रहती है आरसीएम से। पूरे लॉकडाउन में मार्च में लगभग 36,000 रुपए की मेरी इनकम आई थी। 21 मार्च को लॉकडाउन लगा था सर, वो खत्म नहीं हुई, अगली इनकम 15,000 की आई थी। तो हमें तो लॉकडाउन ने परेशान नहीं किया।